ये जो है हम लोग देखते हैं तो देखिएगा ये जो है ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये नीट का आपका जो है 2000 हमारा 19 का, ये क्या है नीट का क्वेश्चन 2019 का है। ये आपके नीट जो है 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 2019 के नीट के 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी फिजिक्स का है, फिजिक्स के 2019 का क्वेश्चन क्या है। आप ध्यान से रीड करिएगा, क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। क्या है, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अगर कोई हॉलो मेटल स्फीयर जिसका रेडियस आर है, जैसे हम लोग साथ में बनाते चलें, जैसे ये क्या है एक आर रेडियस का हमारा हॉलो स्फीयर, तो इस पर कुछ चार्ज है मान लीजिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मैंने चार्ज दिखा दिया। तो इनसाइड क्या होता है, यहाँ पे Q0 होता है, याद रखिएगा। और आउटसाइड अगर हम लोग चलते हैं ऐसे करके R की वैल्यू, तो देखिएगा अगर R की वैल्यू लेस देन R हो जाए तो इसका मतलब है जो है हमारा जो चार्ज होगा वो 0 होगा। और अगर R ग्रेटर देन R हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब जो फार्मूला है, मतलब E की वैल्यू क्या करें, E की वैल्यू यहाँ से क्या होगी हमारी 0 हो जाएगी। और अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज कर। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं पहले, देखिए। ए हालो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस इस कैपिटल आर यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर आर से जो है, चाहे जहाँ तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आर रेडियस से लेके स्मॉल आर। अब बोला है इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस। कहने का मतलब है जब आर इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस फॉर क्या है आर लेस देन आर है, एंड फॉर आर ग्रेटर। मतलब कह रहा है कि क्या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट डिस्टेंस आर इन क्या है सेंटर से क्या होगा, अगर इंक्रीज करेगा, जब आर इंक्रीज करेगा तो पहली कंडीशन ये हो गई। तो हम लोग देखिए यहीं से आपको बताएं, अगर इनसाइड है, देखिए सबसे पहले आर लेस देन आर होगा। जब आर लेस देन आर होगा, जब हम लोग रेडियस के अंदर आएंगे, मतलब इस रेडियस आर को अंदर कर दिए, एक और सरफेस ड्रा करिए यहाँ वाला, ये वाले में, तो आर के जब अंदर यहाँ मान लीजिए आर हो गया, अगर इस जगह पे है तो हमारा क्या होगा डायरेक्टली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए किस में 0 है, तो पहला 2 0 वाले हैं, ठीक है, तो 2 0 वाले, तो ये और ये तो कट हो जाएगा पहले ही, बचा कौन ये 0, इस 0 में 0 एज आर इंक्रीजेस। तो आर क्या होगा जब इंक्रीज करेगा, पर कहाँ तक, कैपिटल आर से कम रहेगा, तब तक क्या होगा ये 0 ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब आर तक, जब तक आर तक नहीं पहुंच जाता, कितना भी स्मॉल आर इंक्रीज करेगा, आर से अगर छोटा है तो ये हमारा 0 होगा, ठीक है। डिक्रीजेस एज आर इंक्रीज, अगर आर इंक्रीज कर गया स्मॉल आर, मतलब अब ये स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से जब बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डिक्रीज कर जाती है। हम लोग जानते हैं E इक्वल टू होता है 1/r³, तो ये क्या होता है डिक्रीज कर जाएगी, तो इसका मतलब है तब ये डिक्रीज कर जाएगा। तो पहला हमारा, और अच्छा इसमें क्या है 0 एज आर इंक्रीजेस, यहाँ पर क्या है 0 होगा जब आर इंक्रीज करेगा, ठीक है, कहाँ तक फॉर आर तक, और इंक्रीजेस यहाँ पे उल्टा हो गया, तो मतलब ये करेक्ट है, इसमें ये वाला गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, जब चार्ज 0 होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और जब सरफेस पे होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और सस के बाहर जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे जितना दूर जाते जाएंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होता जाएगा, उसका इफेक्ट। तो इस हिसाब से क्या है 0 एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर लेस, मतलब आर से छोटा अगर आर है, ये कैपिटल आर से जब तक कम है तब तो क्या होगा 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर क्या होगा कैपिटल आर से स्मॉल आर बड़ा हो गया तब क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। और सभी केस हमारे देखिए इसमें नहीं मैच करे, तो ये हमारा सेकंड वाला है। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।